हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बेंगलोर का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का क्या सीट मैट्रिक्स है, उसकी क्या कट ऑफ जाती है, लास्ट ईयर राउंड 1 में क्या कट ऑफ था, इस साल क्या कट ऑफ गया है और फ्यूचर कमिंग राउंड्स में उसका क्या कट ऑफ रहेगा। वी विल बी ऑल्सो डिस्कसिंग रिगार्डिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द हॉस्पिटल एंड इट्स पेशेंट फ्लो। देखिए फ्रेंड्स, ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज जो है वो 2013 में एस्टेब्लिश हुआ था और ये कर्नाटका के बेंगलोर सिटी में लोकेटेड है। ये प्रॉपर बेंगलोर सिटी में लोकेटेड है। बेंगलोर के यादवनाहल्ली एरिया में ये लोकेटेड है। फ्रेंड्स, दिस कॉलेज वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2013 एंड दिस मेडिकल कॉलेज इज एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। अब बिकॉज इट इज एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, इसकी काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी जो है वो है कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी। सो इफ यू वांट टू टेक admission in Oxford Medical College, you should have qualified for NEET UG 2025 under general category and then you should appear for KEA NEET UG counseling. Well, देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इसके हॉस्पिटल एंड पेशेंट फ्लो का डिस्कशन करेंगे, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन यू वांट टू परस्यू एमबीबीएस एजुकेशन। देखिए, जब भी आप एमबीबीएस में कोई भी कॉलेज को सिलेक्ट करते हैं तो ऑलवेज गिव द फर्स्ट प्रायोरिटी टू इट्स हॉस्पिटल एंड द पेशेंट फ्लो। जिस मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल और पेशेंट फ्लो अच्छा होगा, वहां पे आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, क्लिनिकल एक्सपोजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एमबीबीएस एजुकेशन। तो हमेशा आप किसी भी मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल और पेशेंट फ्लो को प्रायोरिटी दीजिएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली हैज नो रोल टू प्ले इन एमबीबीएस एजुकेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा आप उस मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल और पेशेंट फ्लो और फैकल्टी को ज्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज जो है वो 650 बेडेड हॉस्पिटल है। 650 बेडेड हॉस्पिटल है और इसके पर डे की अगर हम लोग पेशेंट फ्लो की बात करें तो वो एवरेज कैटेगरी में उसको हम लोग रख सकते हैं। देखिए, इसका जो पेशेंट फ्लो है, यू कांट से दैट इट इज एक्सेप्शनली ऑन द हायर साइड एज वेल एज इफ यू कांट इवन से कि इट इज एक्सेप्शनली ऑन द लोअर साइड। इसको एवरेज कैटेगरी में रख सकते हैं। पर डे अगर इसकी ओपीडी में हम लोग पेशेंट फ्लो की बात करें तो 450 से 500 का इन लोग का आंकड़ा, अराउंड 450 मान के चलिए, 450 का इन लोग का मेन ओपीडी में पेशेंट फ्लो रहता है। देखिए फ्रेंड्स, एक ऑक्सफोर्ड के साथ जो बेसिक पेशेंट्स के जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो जहां की जो जिस एरिया में वो लोकेटेड है, यादवनाहल्ली जो एरिया है, वो एरिया मतलब कि आपको बेंगलोर के बाद जो होसूर सिटी आता है जो तमिलनाडु में, उससे एकदम काफी एडजेसेंट, एकदम बॉर्डर एरिया पे लोकेटेड है। तो यादवनाहल्ली वाला जो एरिया है, वहां पे देखिए इन लोग के पास मोनोपोली है। उस एरिया में कोई भी दूसरा मेडिकल कॉलेज अवेलेबल नहीं है। तो यादवनाहल्ली का सारा पेशेंट इसके पास है, एज वेल एज दे आर एबल टू अट्रैक्ट सम ऑफ द पेशेंट्स फ्रॉम एडजेसेंट होसूर डिस्ट्रिक्ट आल्सो। क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी टू होसूर डिस्ट्रिक्ट वहां से काफी नजदीक है। तो ये सारे ये दो जगह के पेशेंट्स जो है इन लोग के पास काफी ज्यादा रहते हैं। एक एवरेज आंकड़े की बात करें तो 450 तक इन लोग का पर डे का पेशेंट फ्लो रहता है। देखिए, ये तो इन लोग का जो ओपीडी का पेशेंट फ्लो है वो तो है। दूसरा चीज इसमें क्या है, इस मेडिकल कॉलेज में द बेस्ट एडवांटेज हियर इज कि दिस मेडिकल कॉलेज प्रोवाइड्स रूरल हेल्थ केयर ट्रेनिंग। रूरल हेल्थ केयर ट्रेनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, कि एवरी 15 टू 20 डेज, मतलब कि 15 टू 20 मंथली आप 2 बार मान के चल सकते हैं। एवरी मंथ ऑन कंटिन्यूअस बेसिस, ऑन कंटिन्यूअस रेगुलर बेसिस पे ये चीज होती है वहां पे। तो एवरी मंथ में 2 बार ये अपने स्टूडेंट्स को अपने हॉस्पिटल से ले जाके जो रूरल एरिया है, जो यादवनाहल्ली का एरिया है और उसके जो सराउंडिंग एरियाज हैं, नियर बाई जो रूरल एरियाज हैं, वहां पे ये लोग अपने स्टूडेंट को ले जाके दे प्रोवाइड हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपोजर ऑन ग्राउंड इन द रूरल एरियाज। दे मेक द स्टूडेंट्स विजिट, ये लोग कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं और साथ में होम विजिट भी इन लोग का रहता है। तो ये दिस इज अ वेरी डेडिकेटेड एफर्ट ऑफ द मैनेजमेंट टू प्रोवाइड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द क्लिनिकल एक्सपोजर टू द स्टूडेंट्स। ये एक बहुत ही डेडिकेटेड मैनेजमेंट है। देखिए, ऑक्सफोर्ड ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है। बेंगलोर में अगर आप बात करें तो ऑक्सफोर्ड ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है। वो अपने आप में यूनिवर्सिटीज हैं, सारी के सारी कोर्सेज ऑक्सफोर्ड ग्रुप में चलते हैं। तो इन लोग के और इस कॉलेज में एक चीज क्या है कि देखिए फ्रेंड्स, इसमें डाइवर्सिटी ऑफ द पेशेंट्स आपको इसीलिए मिलेगा क्योंकि इस कॉलेज के पास एमडीएमएस के भी सारे ब्रांचेस हैं।
इसीलिए डाइवर्सिटी पेशेंट्स में आपको डाइवर्सिटी मिलेगी, डाइवर्सिटी ऑफ द पेशेंट यू विल बी गेटिंग हियर। अकॉम्पनीड विद दिस रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर, तो जहां पे ये लोग अपने बच्चों को रूरल एरियाज में ले जाके क्लिनिकल हैंड्स ऑन पेशेंट्स दिलवाते हैं ये लोग। देखिए ये चीज जो है, ये फैसिलिटी जो है वो बहुत कम कॉलेजेस में, स्पेशली बेंगलोर सिटी के बहुत ही कम कॉलेजेस में ये फैसिलिटी अवेलेबल है, क्योंकि बेंगलोर सिटी एक ऐसा ह्यूज सिटी है कि जहां पे आप किसी भी एरिया में जो कॉलेज हो वहां पे पेशेंट फ्लो अच्छा होगा, सीइंग कंसीडरिंग द फैक्ट कि बेंगलोर इज अ वेरी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। तो लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जो ओपीडी में तो इन लोग के पेशेंट्स जो हैं, साथ साथ में ये जो आरएसटीसी वाला इन लोग का प्रोग्राम है, दैट इज रियली एन आइसिंग ऑन द केक। आईपीडी में अगर इन लोग के बेड ऑक्यूपेंसी रेट्स की हम लोग बात करें तो इन लोग की बेड ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो अराउंड 75 to 80% बेड ऑक्यूपेंसी रेट्स इन लोग की रहती है फ्रेंड्स। तो देखिए 650 बेडेड हॉस्पिटल है जहां 75% जो है बेड ऑक्यूपेंसी की रेट है, तो दैट इज नॉट बैड, दैट इज कंसिडर्ड एज नॉट बैड कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये कॉलेज जो है वो प्रॉपर बेंगलोर सिटी में लोकेटेड है जहां पे मल्टीपल हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल हैं लोगों के पास। तो ये एक चीज आपको माइंड में रखनी होगी। देखिए ओवरऑल अगर देखिए तो इसकी हॉस्पिटल अच्छी है, वेल मेंटेन्ड हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का इसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, हॉस्पिटल के अंदर कोई भी इन लोग को टेक्निकल इक्विपमेंट्स की कोई भी कमी नहीं है, काफी अच्छा वेल मेंटेन्ड, वेल बिल्ट और वेल मेंटेन्ड हॉस्पिटल है इन लोग का। तो देखिए एज फार एज द हॉस्पिटल इज कंसर्न्ड, इफ यू समराइज इट्स हॉस्पिटल एंड पेशेंट फ्लो, द कंक्लूजन कम्स कि इसका जो पेशेंट फ्लो है वो एवरेज साइड पे है, अराउंड 450 पेशेंट पर डे रहता है इन लोग का ओपीडी में। और अपार्ट फ्रॉम दैट दे प्रोवाइड दिस रूरल हेल्थ केयर ट्रेनिंग टू देयर स्टूडेंट्स ऑल्सो, एंड आईपीडी में भी अराउंड 75% की बेड ऑक्यूपेंसी रहती है। तो ओवरऑल इफ यू समराइज दिस हॉस्पिटल एंड पेशेंट फ्लो थिंग, तो इन लोग का पेशेंट फ्लो जो है वो उसको हम लोग एवरेज कैटेगरी में रख सकते हैं फ्रेंड्स, एवरेज कैटेगरी में रख सकते हैं। एंड कीप इन माइंड कि इट आल्सो हैज ऑल द एमडीएमएस कोर्सेज, सो यू वुड बी गेटिंग अ डाइवर्सिटी ऑफ द पेशेंट्स इन दिस मेडिकल कॉलेज। तो ये चीज हो गई। देखिए फ्रेंड्स अब इसके हम लोग मोड ऑफ एडमिशंस की बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बिकॉज इट इज एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज एंड इट्स काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी इज केईए, सो हियर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीट्स व्हाट आर अवेलेबल फॉर नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स। जो पहली टाइप की सीट है वो रहती है प्राइवेट कैटेगरी की, जिसे ओपन कैटेगरी बोलते हैं। इसके कट ऑफ की हम लोग डिस्कशन अभी इसके बाद करेंगे। तो ओपन कैटेगरी की जो सीट रहती है फ्रेंड्स, तो उसमें इन लोग का जो है 12 लाख रुपए फीस रहता है, 12 लाख रुपीज पर एनम इज द फीस, एंड बिकॉज द फीस इज ऑन द लोअर साइड द कट ऑफ विल डेफिनेटली बी ऑन द हायर साइड। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कट ऑफ आफ्टर दिस। जो सेकंड और थर्ड टाइप की सीट रहती है वो रहती है क्यू कोटा, दैट इज द मैनेजमेंट कोटा, एंड द थर्ड टाइप ऑफ द सीट इज एनआरआई कोटा। तो ये क्यू कोटा और एनआरआई कोटा में बेसिकली 20% ऑफ द सीट्स रहती है, तो 20% ऑफ द टोटल इनटेक, जिसमें से 15% ऑफ द सीट्स रहती है एनआरआई कैटेगरी में और 5% ऑफ द सीट रहती है आपको क्यू कैटेगरी में अप टिल राउंड 1। जैसे ही राउंड 2 आता है तो these 15% of the NRI category seats gets converted to मैनेजमेंट कोटा। तो जिन बच्चों ने राउंड 1 में अगर ऑप्शन डाल के रखा है मैनेजमेंट कोटा की सीट में और उन्हें डेफिनेटली देखिए अलॉटमेंट नहीं मिला होगा, क्योंकि राउंड 1 में केवल 5% की सीट रहती है मैनेजमेंट कोटा में, बट डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग द अलॉटमेंट इन द सेकंड राउंड व्हेन दिस 15% NRI कैटेगरी सीट्स गेट्स कन्वर्टेड टू मैनेजमेंट कोटा। देखिए NRI कैटेगरी की फीस इसकी हायर साइड पे रहती है, अराउंड 36 लाख रुपीज इसकी फीस है। उसके रिगार्डिंग अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें नीचे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कट ऑफ। देखिए कट ऑफ इसका क्या गया है। देखिए 2025 के जो राउंड 1 के रिजल्ट्स आए हैं, अब ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं, इसमें क्या है कि हमने राउंड 1 दैट इज ऑफ द प्रीवियस ईयर 2024 के राउंड 1 को दिखाया है और 2025 के राउंड 1 को दिखाया है, ताकि इसके बाद हम लोग राउंड 2 का भी डिस्कशन करेंगे, ताकि एक आपको आइडिया मिल जाए कि राउंड 2 में इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। देखिए राउंड 1 में जो लास्ट ईयर 2024 के राउंड 1 में जो इसका कट ऑफ गया था वो गया था 36,912 वाज द ऑल इंडिया रैंक, जिस पे 12 लाख वाली फीस का राउंड 1 2024, कीप इन माइंड राउंड 1 2024 में गया था। वही राउंड 1 2025 में दैट इज दिस ईयर कट ऑफ में देखिए ड्रास्टिक ड्रॉप देखने को मिला है। कट ऑफ जो गया वो है 51,088
पे राउंड 1 का इस साल का कट ऑफ क्लोज हुआ है आपको ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज का। लास्ट ईयर जो था 36,912 पे गया था कट ऑफ। तो देखिए फ्रेंड्स, एक ड्रास्टिक ड्रॉप आपको देखने को मिला है इसके कट ऑफ में, मतलब अप्रोक्सीमेटली अराउंड 15,000 ऑल इंडिया रैंक का आपको ड्रॉप देखने को मिला है। देखिए इस ड्रॉप के पीछे फैक्टर्स बहुत सारे हैं। बेसिकली क्या है कि बहुत सारे कॉलेजेस की सीट्स की इंक्रीमेंट हुई है, जैसे केम्पेगौड़ा, मैं आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट दोस कॉलेजेस विच आर लोकेटेड इन बैंगलोर सिटी। तो केम्पेगौड़ा की भी सीट की इंक्रीमेंट हुई है, बाकी आपको ऑक्सफोर्ड में भी सीट की इंक्रीमेंट हुई है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं जिसमें से 100 सीट्स बढ़ गई हैं, और जो है कुछ बाहर के कॉलेजेस जो हैं, जो अच्छे कॉलेजेस हैं जिनका कट ऑफ 50,000 के अंडर में रहता है, जैसे एजे मैंगलोर, तो एजे मैंगलोर में भी सीट्स की इंक्रीमेंट हुई है। तो दीज ऑल फैक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस ड्रॉप ऑफ 15,000 ऑल इंडिया रैंक, इसके कट ऑफ में ड्रॉप हुआ था। अब वही अगर हम लोग अब देखिए हम लोग बात करते हैं राउंड 2 में कि इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होता है। उसके लिए आपको 2024 में राउंड 2 का इसका क्या कट ऑफ गया था वो जानना जरूरी है, ताकि आपको एक आइडिया मिले कि व्हाट कुड बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिस ईयर। देखिए राउंड 2 में लास्ट ईयर राउंड 2 में 87,006 पे क्लोज हुआ था ऑक्सफोर्ड लास्ट ईयर राउंड 2 में। तो इस साल भी आप एक एक्सपेक्टेशन मान के चलिए कि आपको अराउंड 86,000 ऑल इंडिया रैंक पे सेकेंड राउंड में 12 लाख वाले फीस स्ट्रक्चर में ऑक्सफोर्ड कॉलेज की अलॉटमेंट आपको मिल जाएगी। देखिए सेकेंड राउंड में हमेशा कट ऑफ विल बी ऑन द लोअर साइड डेफिनेटली। अब क्या हुआ है कि एमसीसी के भी रिजल्ट्स आ गए हैं, यूपी के भी रिजल्ट्स आ गए हैं, और भी सारे अलग अलग स्टेट्स के रिजल्ट्स आ गए। तो दो स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग द allotment in their respective states, they will definitely be migrating towards those their state or to the MCC. तो देखिए second round is always the best possible round in KEA to take the admission. तो KEA में देखिए ऑक्सफोर्ड में अराउंड 85,000-86,000 ऑल इंडिया रैंक तक आपको सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट मिल जाएगा फ्रेंड्स, ये चीज है। और जहां तक अब बात रही है आपको मैनेजमेंट और एनआरआई कैटेगरी की, तो देखिए मैनेजमेंट और एनआरआई कैटेगरी में आपको 9-9.5 लाख रैंक तक भी आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। 150-155 के रेंज में अगर रहते हैं, अगर आपने फर्स्ट राउंड में ऑप्शन एंट्री की है तो उसमें आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। अगर किसी कारणवश आप नहीं कर पाए तो देन आल्सो यू कैन एंटर इन द मॉप अप राउंड व्हेन द केईए ओपन्स द फ्रेश रजिस्ट्रेशन। फ्रेश रजिस्ट्रेशन जब ओपन होते हैं तब भी आप केईए के मॉप अप राउंड में एंट्री कर सकते हैं। और देखिए 150-155 तक आपको अगर आपका स्कोर है तो कंफर्टेबली यू विल गेट द अलॉटमेंट अंडर द मैनेजमेंट कैटेगरी इन ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज। तो फ्रेंड्स अगर इस कॉलेज को समराइज करें हम लोग, तो देखिए हॉस्पिटल एंड पेशेंट फ्लो जो है ये इसके एवरेज कैटेगरी में है। 650 बेडेड हॉस्पिटल है, पेशेंट फ्लो एवरेज है 450 तक पेशेंट फ्लो रहता है। लेकिन दिस कॉलेज हैज अ प्रोग्राम ऑफ रूरल हेल्थ केयर ट्रेनिंग वेयर दे कंपनसेट फॉर दिस लिटिल बिट ऑन द एवरेज साइड ऑफ द पेशेंट फ्लो, जहां अपने स्टूडेंट्स को वो लोग वहां पे लेके जाते हैं। कट ऑफ का भी हमने डिस्कशन कर दिया। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्टल की बात करें तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका, काफी सुंदर कॉलेज है, काफी वेल मेंटेन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। हॉस्टल इसको कैंपस के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। इन कैंपस हॉस्टल है दोनों बॉयज एंड गर्ल्स के लिए। तो देखिए ओवरऑल एक अच्छा कॉलेज है फ्रेंड्स। एवरेज कैटेगरी का में पेशेंट फ्लो इसका रहता है। तो अगर आप लोअर साइड ऑफ द रैंक ब्रैकेट में है तो भी मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आप ऑक्सफोर्ड को कंसीडर कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो रिगार्डिंग दी ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज बैंगलोर। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग नीट यूजी 2025 एंड एमबीबीएस एडमिशंस। थैंक यू फ्रेंड्स।